हेलो। तो आज का हमारा सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ खास प्रश्न है। जो सामान्य ज्ञान यानी कि टीकाकरण किससे संबंधित हैं। टीकाकरण से संबंधित प्रश्न है कि कौन सा टीका का क्या उपयोग है और क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहला हमारा पहला टीका है बीसीजी के टीकों का प्रकार है। तो बीसीजी के टीकों का प्रकार कैसा रहता है। एक जीवित टीका होता है, एक मृत टीका होता है। तो बीसीजी का टीका का प्रकार होता है जीवित टीका। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है बीसीजी का टीका बाएं भुजा पर ही क्यों लगाते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि बीसीजी का टीका बाएं भुजा पर ही क्यों लगाया जाता है। क्योंकि बाएं भुजा पर इसीलिए लगाया जाता है कि इसका जो निशान रहता है वो बाएं भुजा पर रहता है। तो भविष्य में इसको पहचानने के लिए इसे बाएं भुजा पर टीका लगाया जाता है कि बाएं भुजा पर लगाएंगे तो निशान रहता है। जैसे किसी को पता नहीं है यानी याद नहीं कि हमें बीसीजी का टीका लगा या नहीं, तो उसकी बाएं भुजा पर जाकर हम उसका निशान देख सकते हैं, तो समझ जाते हैं कि बीसीजी का टीका लगा है। तो बीसीजी का टीका बाएं भुजा पर ही लगाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रथम बार डीपीटी का टीका किसका डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है। तो प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु में 6 सप्ताह पर, 6 सप्ताह यानी 1.5 माह है। क्लियर। 6 सप्ताह यानी 1.5 माह में डीपीटी का फर्स्ट टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। अभी तक जितने भी टीके हैं उसमें कौन सा टीका किस बीमारी के लिए उपलब्ध नहीं है। हर किसी बीमारी के लिए टीका उपलब्ध, लेकिन एक बीमारी जो है वो वर्तमान में उस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। तो कौन सी बीमारी के लिए। डेंगू। तो कौन सी बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। डेंगू। क्लियर। चलिए अगला लेते हैं हम टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण कहलाता है। विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है। ऑटोक्लेव। और जब हम इंजेक्शन लगता था ना तो सुइयों को विसंक्रमित करते थे यानी उन्हें संक्रमित होने से बचाते थे। तो पहले सुइयों को गर्म पानी खोलते पानी में डालते थे, उसके बाद वो विसंक्रमित होती थी। लेकिन अब टेक्निकल है तो ऑटोक्लेव से उपकरण, ठीक है, विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है, अब ऑटोक्लेव से करते हैं। अब अगला प्रश्न है विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ 1985 ईस्वी में। क्लियर। तो आई होप यू कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।